नमस्कार साथियों, इस कहानी को बड़े ध्यान से और पूरा सुनना। हो सकता है कि आपकी आंखों में इस कहानी को सुनकर आंसू भी आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दर्दनाक कहानी को। बीती रात एक ऐसी घटना हुई जिसने जीवन के कई पहलुओं को खोल के रख दिया। रात के करीब 8 बजे थे कि मोबाइल की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उन्हें चुप होने के लिए कहा और बोला, भाभी जी बात क्या है। उधर से भाभी ने मुझसे सवाल किया कि आप कहाँ हैं और कितनी देर में घर आ सकते हो। मैंने दोबारा फिर भाभी से पूछा कि भाभी आखिर क्या बात है, बात तो बताओ। और भैया कहाँ हैं और मम्मी कहाँ गई हुई है, आखिर हुआ क्या है। मगर भाभी ने उधर से सिर्फ एक ही रट लगा रखी थी कि आप जल्दी से घर आ जाओ। मैंने उन्हें संतुष्ट किया और कहा कि ठीक है, मुझे घर आने में अभी 1 घंटा लग जाएगा। जैसे तैसे घबराहट में मैं घर पहुंचा तो देखा कि भाई साहब और जो हमारे वकील दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं और भाभी जी यानी कि उनकी पत्नी रोना चीखना कर रही है और उनके दोनों बच्चे भी डरे हुए हैं जो कुछ बोल ही पा रहे हैं। मैंने भाई साहब से पूछा आखिर क्या बात है, मगर उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर भाभी जी ने कहा, यह देखो तलाक के पेपर कोर्ट से तैयार करवा कर लाए हैं तुम्हारे भैया, मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। अरे यह कैसे हो सकता है, इतना अच्छा परिवार है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। पहले पहले तो मुझे यह मजाक ही लगा, मगर फिर मैंने बच्चों से पूछा कि दादी किधर है। तो बच्चों ने बताया कि दादी को पापा 3 दिन पहले ही वृद्धाश्रम में छोड़कर आए हैं। मैंने नौकर से बोला कि भाई साहब और मेरे लिए चाय लेकर आओ। फिर कुछ देर के बाद चाय भी आ गई। भाई साहब को चाय पिलाने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कुछ देर के बाद वह छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी बूढ़ी माँ को कुछ ऐसे लोगों के पास छोड़कर आया हूँ जो उन्हें किसी भी तरह से नहीं जानते। पिछले साल से मेरे घर में मेरी माँ के लिए इतनी मुसीबतें बढ़ चुकी थी कि पत्नी ने तो कसम ही खा ली थी कि वह मेरी माँ का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखेगी। ना तो ये माँ से बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे, और उनके इस व्यवहार से उनको बहुत तकलीफ होती थी। मेरे ऑफिस से आने के बाद वह रोज रोती थी। नौकर तक भी उनकी इज्जत नहीं करते थे और अपनी मनमानी करते रहते थे। मम्मी ने मुझे 10 दिन पहले ही बोल दिया था कि मैं उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाऊं। मैंने बहुत कोशिश की और पूरे परिवार को समझाया, मगर किसी ने माँ से सीधे मुंह भी बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ ने दूसरों के घर में काम कर करके मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज एक वकील बन गया हूँ। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर का काम करते करते भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं 3 दिन पहले वृद्धाश्रम में छोड़कर आया हूँ। मैं अपनी माँ के एक एक कठिन परिश्रम को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मुझे काबिल बनाने के लिए किया। मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपने एग्जाम की तैयारी करता था तो माँ रात रात भर मेरे पास ही बैठी रहती थी। लोगों से उधार मांग मांग कर भी उसने मुझे पढ़ाया लिखाया। मुझे उसने बच्चों को ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने दिया ताकि मेरा समय बर्बाद न हो। मैं जिसके जिस्म का टुकड़ा हूँ, मैं उसी माँ को उन लोगों के बीच छोड़कर आया हूँ जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए भी कुछ नहीं कर पाया तो और किसी के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर मेरी पत्नी को आज़ादी इतनी ही प्यारी है और मेरी माँ उन्हें बोझ लगती है तो मैं इसे भी पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ और अपनी सारी जायदाद प्रॉपर्टी मैं इन सभी के नाम करके वृद्धाश्रम में चला जाऊंगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं अपनी माँ को अपने साथ घर में नहीं रख सकता तो मुझे भी एक दिन आखिर वृद्धाश्रम जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अभी चले जाऊंगा। कम से कम माँ के साथ तो रह लूँगा और आदत भी बन जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। भाई साहब जितना बोलते थे उससे ज़्यादा रो रहे थे। इस बीच रात के 12:30 बज चुके थे। मैंने भाभी जी का चेहरा देखा। उनका चेहरा अफसोस के भावों से भर गया। उनको अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
मैंने भाई साहब को चुप किया और उनको बोला कि हम अभी वृद्धाश्रम जाएंगे और मम्मी को घर वापस लेकर आएंगे। मैंने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को बोला और फिर हम सब घर से वृद्धाश्रम के लिए निकल गए। कुछ देर के बाद वृद्धाश्रम पहुंचे। बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने पर गेट खुला। भाई साहब ने तो गेट पर मौजूद व्यक्ति के पैर ही पकड़ लिए और बोले कि मेरी माँ अंदर है, मैं उन्हें लेने आया हूँ। बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने पर वह हमें बाहर रोककर अंदर चला गया और कुछ देर के बाद अंदर से एक वार्डन आई और उसने बड़े जहरीले शब्दों में कहा कि रात के 2 बजे आप लोगों ने उसे कहीं ले जाकर मार दिया तो मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन प्लीज़ आप विश्वास कीजिए, ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर किसी तरह मैं उन्हें उनकी माँ के कमरे में ले गया। कमरे का जो नज़ारा था उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। भाई साहब की माँ एक बारीक सी चादर बिछाकर नीचे जमीन पर पड़ी थी और उनके पास ही एक फोटो थी, वह भी उनके बगल में, जैसे बच्चों को सुला रखा हो। माँ ने जब हमें देखा तो वह बहुत खुश हुई, मगर जब उन्हें पता लगा कि हम उन्हें लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी लोग थे, सब के सब हमारे कमरे में ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थी। कुछ समय बाद चलने की तैयारी हुई। सारे वृद्धाश्रम के लोग हमें छोड़ने बाहर तक आए। पता नहीं किस तरह हम उन लोगों को छोड़ पाए। सभी के चेहरों पर एक ही उम्मीद दिखाई दे रही थी कि शायद उन्हें भी उनके घरों से कोई लेने आए। सारे रास्ते भाभी जी और बच्चे चुपचाप बैठे रहे, लेकिन भाई साहब और माँ सारे रास्ते अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए घर आए और अब भाभी जी को भी पता चल चुका था कि उनकी खुशियों की चाबी क्या है। घर आते आते हमें सुबह के 4 बज चुके थे। अब सारी लड़ाई खत्म हो चुकी थी और मैं भी अपने घर के लिए निकल गया, लेकिन सारे रास्ते वो सारी बातें और नज़ारे मेरी आंखों के सामने घूमते रहे और मैं सोचता रहा कि माँ सिर्फ माँ ही होती है, उसको मरने से पहले मत मारो। माँ हमारी ताकत होती है, उसे कमज़ोर मत पड़ने दो। अगर वह कमज़ोर हो गई तो संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर पड़ जाएगी और बिना संस्कृति का समाज कैसा होगा इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अगर आपके आसपास या फिर कहीं रिश्तेदारी में इस प्रकार की कोई घटना हो तो उन्हें यह अच्छी तरह से समझाओ कि कभी भी जन्म देने वाली माँ को बेघर ना करें, उन्हें बेसहारा ना होने दें, क्योंकि अगर माँ की आंखों से आंसू गिर गए तो उनका कर्ज कई जन्मों तक बाकी रहेगा। विश्वास करो, तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ और सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को कभी भी बिखरने मत दो, मैला मत होने दो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक माँ बाप तो 4-5 या फिर उससे भी अधिक बच्चों को संभाल लेते हैं और पाल पोष लेते हैं, मगर क्यों ये सब मिलकर भी एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते। और ये भी हमारे समाज का एक दुखद तथ्य है कि हम इस पाप का सारा दोष, सारा श्रेय महिलाओं को दे देते हैं कि पत्नी नहीं मानती, पत्नी रखना नहीं चाहती, वह बेकार है, जबकि ऐसा नहीं होता। बेटा अगर ठीक हो तो माँ बाप के साथ कभी नाइंसाफी नहीं होगी। जैसे कि इस कहानी में एक बेटे ने अपना फर्ज बहुत सोच समझ कर निभाया और अपनी माँ के बिछड़ने पर 3 दिन तक भूखा रहा। इसलिए मेरी सभी बेटों से यह विनती है कि वो अपने माता पिता की सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी को ही मत दें, खुद भी उनकी जिम्मेदारी निभाएं, उनको समय दें। माता पिता खुश रहेंगे तो समझ लेना कि आपका भगवान भी खुश रहेगा। और अगर इनकी आत्मा को आपने दुखाया तो आप भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर किसी को इस बात पर यकीन नहीं है तो ऐसे लोगों को देख लीजिएगा जिन्होंने अपने माँ बाप का त्याग कर दिया है, उनको ठुकरा दिया है। आप महसूस कर पाओगे कि वे लोग भी अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते, कभी उनकी आत्मा को भी सुख और सुकून नहीं मिल पाता। इसलिए साथियों, इस बात को बड़ी गंभीरता से लेकर अपने माता पिता का ध्यान रखें। याद रहे, आप अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे तो आपकी संतान भी आपका ध्यान जरूर रखेगी। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक भी कर दें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय